जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये ताली बिहार में जनता की राज के लिए है। अरे बहुत हो गया नेताओं का राज। स्कूल बैग मिला है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जन स्वराज की जो सोच है, हम लोग का ऐसा मानना है कि बिहार में गरीबी को ख़त्म करने के लिए, बिहार में अशिक्षा बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए एकमात्र रास्ता जो है वो है शिक्षा। इसका मतलब है कि स्कूल का बस्ता, यहाँ से गरीबी को ख़त्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, यहाँ से अशिक्षा ख़त्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। पिछले 30-35 बरस में लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बना दिया। यहाँ के बच्चों को बोरा के पीठ पर बोरा ढोने के लिए मजबूर कर दिया। जन स्वराज की सोच है कि बिहार के बच्चे अपने पीठ पर बोरा नहीं ढोएंगे, वो स्कूल का बस्ता लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे और रोजगार करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। इसलिए जन स्वराज को स्कूल का बस्ता जो सिंबल मिला है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन का हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 10,000 युवाओं को कलम बांट रहे हैं सर। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आई 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट के 9वां फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। प्रशांत किशोर कमजोर आदमी है। कौन? जीवन कुमार। कौन बोला? जीवन कुमार। कौन है ये? नहीं जानते हैं कौन है। तेजस्वी कुमार कह रहे हैं और यहाँ के वर्तमान विधायक बोलते हैं कि प्रशांत किशोर डरपोक आदमी है। तेज प्रताप ने अपने ही पार्टी और परिवार के लिए इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मेरे भाई लालू जी का परिवार में कोई किसी के खिलाफ बिगुल नहीं फूंकता है। वो आपस में ही लोग लड़ते हैं, फिर आपस में एक साथ हो जाते हैं। आप लोगों ने चलाया कि तेज प्रताप जी को पार्टी और दल से, परिवार से लोगों ने वो निकाल दिया गया। तेज प्रताप जी तभी 2 दिन पहले वीडियो फोन करके लालू जी को बर्थडे विश कर रहे थे, और पूछिए कि तेज प्रताप जी कहाँ रहते हैं। ये सब बेकार की बात है। लालू जी के लिए उनका और उनका परिवार वही सर्वोपरि है। ये मीडिया वाले आप लोग खुद चलाते रहते हैं कि कौन गया कौन आया, इसका कोई महत्व नहीं। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिसने आपके बच्चों का हक मारा है, जिसने बिहार के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो हर आदमी जगह बात बुझाई के हाथ उठाई, अब संकल्प लेकर बताइए। जिन हथवा सबको उठाएगा कौन बिहार का सुधारिए ना। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वो सारा निकल निकला जोर से बोलिए, देव कि ना दे? जे बिहार के लुटले बा ओकरा के वोट देव कि ना दे? लइकन के पेट पर लात मरले बा वोट दियाई कि ना दियाई? कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? ना आवाज निकला जात के नाम चुपा गए। जात के हो लुटले बा तो देव कि ना दे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया ला के दी हम तो देव कि ना दे? भाई 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। प्रमाण पत्र बनाने में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में FIR करने में पैसा लगता है कि नहीं लग रहा? बाजार के गाँव शराब 100 रुपये के 3 रुपये में भाई शराब बेचा। तेजस्वी यादव के पिताजी और माँ यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव जी खुद 3 बरस उप मुख्यमंत्री थे, और सामाजिक न्याय की बात करने वाले ये लोग, जिस समाज के लोगों ने वोट देकर इनको राजा बनाया। अभी जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है, उसमें लिखा हुआ है कि 5% से भी कम, याद रखिए 5% से भी कम दलित, अति पिछड़े और मुसलमान समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। तो आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाकर उसमें किसको पढ़ाइएगा? जब लड़का 12वीं का पास नहीं कर रहा है तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा? नेता का बच्चा पढ़ेगा। गरीब का बच्चा तो 12वीं नहीं पास कर रहा है, उसको 5वीं पास करने का उपाय नहीं, यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगा भाई? सर पवन सिंह का क्षेत्र है, पवन सिंह को भी ज्वाइन कराने के। किसका क्षेत्र है? पवन सिंह भाई ये क्षेत्र बिहार की जनता का है, सरैया के लोगों का है, किसी नेता का बपौती नहीं है। ये यहाँ के लोगों का क्षेत्र है।
लोग जिसको चाहेंगे वो यहाँ का राजा बनेगा। खबर निकल के आ रही है पवन सिंह अरे भाई, खबर निकल कर खबर ये है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वो खबर आप सामने जो दिख रहा है वो चला नहीं रहे हैं। खबर जो निकल के आ रहा है वो अब चला रहे हैं। खबर कुछ नहीं निकल के आ रहा है। खबर ये है कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है, लालू नीतीश मोदी के राज से छुटकारा चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। ये बड़ा ही गंभीर प्रभाव समाज के ऊपर में पड़ने जा रहा है। आप कल्पना कीजिए किस स्तर से लोग त्रस्त हैं। जो भी हमारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं, सबके लिए पर्याप्त खाना है। उन व्यवस्थाओं में भगदड़ नहीं करिए। लोग त्राहिमाम बोल रहे हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं। आज आवास जाकर के झुग्गी झोपड़ियों को देखा जाए, प्लास्टिक टांगने के लिए भी लोगों के पास में पैसा नहीं है। इस गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, किस तरीके से कोई बोरा दे टांग कर आ रहा है, कोई प्लास्टिक टांग कर आ रहा है। और भ्रष्टाचार का क्या लेवल है, जब तक वो 25,000, 30,000, 40,000 रुपया नहीं देता है तब तक उसका कोई भी आवास पास नहीं हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को दूर करने का एकमात्र यदि कोई विकल्प है तो वो है प्रशांत किशोर जी। हम लोगों ने सभी को देखा, नीतीश जी को देखा, लालू जी को देखा, कहाँ पे कौन सा बदलाव हुआ आज तक बिहार में। कोई शिक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य की पोजीशन आप जाकर के देखे हैं। मैंने एक दिन हम लोगों ने देखा, एक वीडियो हमारे पास में आया, आंख से आंसू आ गए। एक प्रेग्नेंट लेडी, यही हमारे नूरपुर पुरहा गांव की थी, गोड़ प्रजाति की, उसको किस तरीके से सप्रेस कर रहा था, कोई डॉक्टर नहीं था। ये सरकारी हॉस्पिटल की बात है और वहीं पे जच्चा बच्चा दोनों का देहांत हो गया। अच्छा, एक कयास लगाई जा रही है कि बड़हरा विधानसभा से सर्वजीत सिंह चुनाव में आ रहे हैं। ये कहाँ तक मतलब ये सच्ची घटना है? देखिए, मैं प्रकृति में विश्वास करता हूँ। यदि प्रकृति हमसे ये उम्मीद कर रही है तो मैं प्रकृति के साथ में हूँ। लोगों में एक उम्मीद की किरण भी जगी है कि अगर सर्वजीत सिंह आते हैं तो मैं बड़हरा विधानसभा का कुछ बेहतर हो पाएगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है। यदि प्रकृति ने डिसाइड कर रखा है कि मुझे आना है विधायक के लिए तो मैं आऊँगा। मैं आज तक अपने 25 साल 30 साल मैंने पढ़ाई में और अपने प्रोफेशनल लाइफ को जिया हूँ। जिला पार्षद बना तब भी ये प्रकृति की इच्छा थी। यदि आगे कुछ होना होगा तो भी प्रकृति की इच्छा होगी। मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं है। यदि प्रकृति ने चाहा तो मैं आऊँगा। तेजस्वी यादव 2 बार 3 बरस तक डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री रहे और 30-35 बरस से बिहार के जिन लोगों ने इन लोगों को राजा बनाया, जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट आया है उसमें जाकर पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि आज भी बिहार में 5% से कम परिवार के बच्चे ही, दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम के 5% से कम बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। आप बताइए, 30 बरस राज करने के बाद अब ये लोग कलम बांट रहे हैं। कलम बांटने से बिहार का सुधार नहीं होगा। बिहार में शिक्षा बांटने की ज़रूरत है, बिहार में ज्ञान बंटना चाहिए, बिहार में रोजगार बंटना चाहिए। कलम बांटकर कुछ होने वाला नहीं है। सरकार हथियार का लाइसेंस देने के लिए वार्ड मुखिया सरपंच को ये कह चुकी है कि हथियार का लाइसेंस ले सकते हैं। वो अपने आप में वो स्वीकार कर रहे हैं कि जो पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कितना असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अगर मुखिया सरपंच अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, प्रमुख और जिला पार्षद विधायक अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और सरकार जो क्या काफ़ी सौगात दिए, हमको बताइए तो कौन सा दिए? अरे भैया, आप तो पत्रकार हैं। इसी आरा में मोदी जी ने 15 में 1,25,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। आप भी गए होंगे, सुनने गए होंगे, चाहे पत्रकार के तौर पर कवर किए होंगे। आप बताइए कि 2015 से अभी हम लोग 2025 में हैं, 10 बरस में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया भेजा कि नहीं भेजा? क्योंकि अगर भेजा तो एनडीए की ही सरकार है बिहार में, तो 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं के साथी मंत्रियों ने, पार्टी के लोगों ने यहाँ लूट लिया। क्योंकि 1,25,000 करोड़ का काम तो कुछ बिहार में दिख नहीं रहा है। तो नई सौगात की क्या बात है? मोदी जी जब आते हैं 100-150 करोड़ रुपया हम ही लोग का खर्चा होता है। सर के विधायक मुन्ना तिवारी जी कहता नहीं जाता ना, घूमता नहीं, माल कहाँ से आवता के बगसर के विधायक मुन्ना तिवारी। हर आदमी को के जवाब देना जरूरी नहीं है। ये सवाल बगसर में उनकर जमानत जब्त हो जाए। ठीक बा भाई, हमार जमानत तो पूरा बिहार में जब्त हो जाए, वो दिखी। बक्सरे को नहीं, हम तो 243 में लड़ता नहीं। आ जितना वीर बाड़न जा, जितना अपना पहलवान बाड़न जा अपना अपना क्षेत्र में, सब लोग के सांस अटकल बा।
कि अब की हाली का होई, कहें कि जनता का कहलस अभी रे कैमरा लेके रही हो जा, जनता से हम पूछनी है ना जनता का कहलस जो रुपया पर अरे जनता क्या तो जनता जाइल बा से पूछनी है ना कि कितना रुपया मिलल बा, आप पत्रकार हैं ना तो पूछे नहीं कि कितना रुपया लेके आदमी आइल हो, पैसा के लोग दौड़ल बा। अरे तरवा तो कहते नहीं कि सब पैसे लेके आइल बा, हम नहीं की बात रहे सर अभी कहते रहे। अरे हमार विरोधी से क्या मतलब बा, जे एजा आइल रहे वो तो एजा सलेमपुर के अगल बगल के जनता रहे, वो का कहल सर वो कैमरा ना रहे रो बिजून वो देखनी है कि भैया वो कांग्रेस के वोट देवे के कहलस लोग का कहलस कि लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में वो व्यवस्था चाहिए कि शिक्षा रोजगार होके पलायन बंद होके, बहुत हो गई लोग के नाटक, अब करवट बदलने वाला है, 4 महीना में बिहार का निजाम बदलने वाला है। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया साथी हैं बंधु उसको मेरा प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा हमको क्योंकि हम प्रशांत जी के पदयात्री रह चुके थे और एक पदयात्री के तौर पे और वो जाने की पदयात्री हैं, इसके वजह से मेरे यहाँ आए और अपना भोजन यापन किया। ये पद यात्रा के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम था जहाँ पे खाना खाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला कार्यक्रम था जो प्रशांत जी मेरे यहाँ पहला बार भोजपुर में पहली बार आए और मेरे यहाँ रुके और खाए, तीनों काम किए। आज 3 सभाएं हुई, कितना कैसा लग रहा है कि क्या बाकी पार्टियों से ये अलग काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनके अलग पायदान पर चल ही रही है। इस पार्टी की सोच सब पार्टियों से अलग सोच है। ये शिक्षा पे बात करने वाली पार्टी है, पलायन रोकने पे बात करने वाली पार्टी है। आरा के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, वो बोलते हैं कि लोगों को चुरुआ बंदूक रखनी चाहिए ताकि मर्डर करने में आसानी हो, और एक आप लोग कलम कॉपी की बात करते हैं, तो दोनों में किसको सार्थक माना जाए? दोनों में सार्थक बंदूक वाली जो बात करती है तो पहले तो उनको सरकार चालान करे, उनको जेल में डाले। हमारी जो पार्टी है ये कलम की बात करती है, रोजगार की बात करती है, पलायन रोकने की बात करती है, तो ये करेगी। जब सरकार बनेगी तो जरूर होगा। जो युवा की बात करते हैं, आज तेजस्वी यादव जी भी पटना में तब छात्र युवा संसद का कार्यक्रम का आयोजन किए। हमें लगता है कि सारे युवा उस तरफ गए थे और प्रशांत किशोर जी तरफ थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी प्रशांत किशोर जी की सभा में भीड़ अत्यधिक मात्रा में थी। आपको क्या लग रहा है कि ये विधानसभा चुनाव प्रभावित कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में जनसुराज प्रभावित किया, पूर्ण रूप से 243 सीट पे जीत कर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है इस पर बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। प्रशांत किशोर जी के जो सभा जहाँ हो रहा है वहाँ पर महिलाओं की संख्या अत्यधिक रह रही है। महिला पूरे शराबबंदी को लेकर त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। इसी के चलते महिलाओं की संख्या बढ़ रही है वहाँ। मतलब 243 सीट पर जो चुनाव हो रहा है, बिल्कुल। क्या लग रहा है आपकी बात सरकार बन रहा है? बिल्कुल, सरकार जनसुराज की बन रही है। और एक अच्छी बात है कि हम लोगों का सिंबल भी आ गया स्कूल बैग, तो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोगों का सिंबल स्कूल बैग आ गया। और प्रशांत किशोर जी शिक्षा का बात करते हैं जी, और शिक्षा का ही जो है स्कूल बैग आया हुआ जी, क्या मांग किया गया था? मांग तो हर पार्टी की होती है कि भाई हमारा अपना सिंबल मिल जाए, तब बाकी तो भाई अब जाने पार्टी। आरा विधानसभा के प्रतिनिधि के तौर पे आपको देखा जा रहा है, आरा की जनता से क्या अपील? पहले तो मैं आज की कार्यक्रम के बारे में बात करूंगा। आज पहले मैं बरहारा विधानसभा के जितने भी जनतागण हैं सबको मैं दिलों से धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि वो लोग आज सभा को, हमारे तीनों सभाओं को बम्पर तरीके से हिट कराया गया। रही बात आरा की, तो आप देख रहे हैं कि आरा में हम लोग गली सड़क जितने भी हैं उनका क्या हाल है आज के डेट में। आप देख रहे हैं कि पूरा आरा बदबू मार रहा है, नगर निगम नरक निगम पड़ा हुआ है। और जनसुराज घर घर जाके लोगों को अपने पार्टी के बारे में हम लोग बता रहे हैं, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के बारे में, क्योंकि जब तक सही लोग नहीं आएंगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। और आप देख रहे हैं कि कितने हमारी सभाओं में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग
भर भर के आ रहे हैं। आज की किसी भी सभाओं में 10,000 से कम की भीड़ नहीं थी हमारी। एक लगभग लोगों का एक मानना है कि सारी सभाओं में महिलाएं इतनी नहीं जा रही जितने की जनसुराज के कार्यक्रम में जा रही है। आप लोगों ने ऐसा जादू क्या कर दिया है? देखिए, महिलाएं जो हैं वो जननी होती हैं, ठीक है। महिलाओं को पता है, महिलाएं अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने बेटों को यहाँ से बाहर भेज रही हैं, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को हो रहा है। घर में कोई देखने वाला नहीं है। पलायन का मुद्दा जो हम लोगों ने उठाया है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि आज बिहारी एक गाली बन के रह गया है। पलायन, मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से आज ट्रेन दे रहे हैं, पटना से खुलेगी और जाएगी गुजरात, सूरत के लिए जाएगी। तो लोग इससे त्रस्त हैं और महिलाएं सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों से, अपने पतियों से, अपने बेटों से दूर रहना पड़ रहा है, शिक्षा पे, काम पे, सबको लेके। तो इसलिए महिलाएं हमारी सभाओं में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि काफी हम सौगात देकर के बिहार में आ रहे हैं, मतलब आए थे तो भी बोले थे कि बिहार में काफी। आपको याद होगा, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने आरा के ही धरती से अनाउंस किया था 50,000 करोड़, 60,000, कितना चाहिए, 1,20,000 करोड़ उन्होंने अनाउंस करके किया। तो वो पैसे कहाँ हैं, कहाँ गए? बिहार के विकास कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ पे है वो पैसे? मोदी जी से ये पूछने वाली बात है कि मोदी जी वो पैसे कहाँ गए? आप में इतिहास बन गया है कि एक विधानसभा में 3-3 सभा होना और कुछ ही दूरी के फासले पर 3 विधानसभा और तीनों विधानसभा का सफलता का श्रेय जो है आम जो कार्यकर्ता हैं, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उसे हम देते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो महामाई धाम में जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का श्रेय हम धनजी सिंह जी को देते हैं, जो कि यह प्रायोजित भीड़ नहीं थी। ये सेल्फ लोग जो है उत्सुकतावश आ करके और प्रशांत जी को इतना धैर्यपूर्वक और इतना लंबा इंतजार करने के बाद मैंने सुन करके गए और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और आज एक अपने आप में आज का दिन इतिहास बन गया है। सर, विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, इसी वर्ष होने वाला है। सभी लोग अपने कमर कस लिए हैं। आप लोग बाकी अन्य पार्टियों से अलग कैसे हैं? बाकी सारी पार्टियां अपना जो है कुछ मुद्दे को लेकर के आती हैं और कुछ वादे को पूरा भी करती हैं, लेकिन आम जन की जो समस्या है, जो प्लान की समस्या है, जो कि बेरोजगारी है और बिहार से बाहर हमारे भाई बंधु जाते हैं, वो जो हैं दीपावली और दशहरा मनाने के लिए, होली मनाने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि किसी कंपनी के मैनेजर को या किसी कंपनी में आवेदन देना पड़ता है कि सर मुझे होली मनानी है, मुझे दीपावली मनानी है। ये हमारी माने दुर्दशा है कि हमारे भाई बंधु जो काम करते हैं, जिनसे घर चलता है, वो अपने परिवार के साथ होली और दीपावली मनाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। और ये 30-35 वर्षों से ये जो सरकार रही है, ये जो कि तीनों दल का कोई अपना जनाधार नहीं है, ये अल्पमत की सरकार रही है। और जनता भी कंफ्यूज रहती है कि हम बीजेपी को देते हैं तो कब वह वोट जो है नीतीश जी के साथ जो है आरजेडी में चला जाएगा। आरजेडी के लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम आरजेडी को वोट दे रहे हैं लेकिन कहीं बीजेपी के साथ नीतीश जी सरकार बना लेंगे। लेकिन कारण ये था कि बीजेपी के लोग जो हैं रिजिड हैं कि हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे, आरजेडी के लोग रिजिड हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आज ये तीसरा विकल्प जो कि हर एक जन की समस्या और तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज हमारे सामने आया है। और प्रशांत जी कोई परिचय का मुताज नहीं और उनका सफलता के लिए कोई अपने लिए वो नहीं आए हैं, बल्कि हमारे बिहार बदलाव के लिए, ये भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो ये जो है ये जनता अब की बार कमर कस चुकी है, क्योंकि पहले विकल्प नहीं था और विकल्प मिलने के बाद जो है ये सेल्फ जो है मोटिवेटेड ये भीड़ आई है, ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि हम केवल बहुमत की बात आप न करें, क्योंकि लोगों के पास अब मुद्दा भी नहीं है। अब हमारे ही मुद्दा को, प्रशांत जी के ही मुद्दा को अब आज जो है ये 25-30 साल बाद तेजस्वी बोल रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा बोलता है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो बिहार में है। उनका वीडियो फुटेज निकाल करके आप देख लीजिए। अब जो है सम्राट चौधरी बोलते हैं कि सरकारी आंकड़ा निकाल लीजिए, यहाँ बेरोजगारी है, हम भी रोजगार देंगे। अरे भाई, वो लोग जो है 30-35 वर्षों से क्या कहते थे
ये कुछ परिवार के लोग, ये सम्राट चौधरी हैं, इनके पिताजी बोलते थे कि नीतीश जो है चोर और चोट्टा है, उनके पिताजी बोलते थे। आज वही सम्राट जो है नीतीश के साथ सरकार में है। तो आज उनके ये बोलना चाहिए कि हमारे बाप जो थे अनर्गल बोलने वाले थे, वो गलत व्यक्ति थे और गलत। क्या इस बार नीतीश जी को बदल के रहिएगा आप लोग? एकदम सीधे लोगों को जो मैंने कि आप लोग जो है आशातीत सफलता जो है जनसुराज को मिलने जा रहा है और आज की सफलता का जो श्रेय है हम धनजीत सिंह जी को देते हैं कि आम जनता आकर के वहां पर अपना दमखम दिखाई है, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के आज जो है इतिहास रचा गया। सभी लोग शिक्षा की बात करते तो फिर प्रशांत जी अलग कैसे हुए? देखिए प्रशांत जी जब ये लेकर एक मुहिम चले कि जिस तरह से यहाँ से बिहार से मजदूर का पलायन हो रहा है, क्योंकि जो भी अंग्रेज गोरा अंग्रेज का यहाँ पर काला अंग्रेज शिष्य हैं, ये लोग केवल बस यही सोच रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं, पहले हम मजदूर यहाँ पर 100 वर्षों तक पैदा करेंगे, तब न जाने कितने वर्षों बाद ये लोग यहाँ पर फैक्ट्री बैठाने का सोच रहे हैं, खाली मजदूर पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से इस त्रासदी में जो भी महिला है, चाहे पिता हैं चाहे माताएं हैं, वो पूरी तरह से ऊब चुकी हैं कि जहाँ देखा जा रहा है ठगा जा रहा है। आज मान लीजिए जी कि फैक्ट्री में जो जा रहे हैं गुजरात की रोजी मजदूरी करके जीवन जीता है और यहाँ पर माँ जो है कि सड़ा अनाज खाकर जीवन जीती है। तो इस तरह से जिस तरह से शिकार होता जा रहा है बिहार, क्योंकि एक प्राचीन समय में एक यहाँ पर शिक्षा का हब था। विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय हो चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, यहाँ पर एक से एक बौद्धिस्ट पैदा हुए, यहाँ पर एक से एक मतलब चाणक्य जैसे महान राजनीतिज्ञ पैदा हुए। तो क्यों आज बिहार रो रहा है शिक्षा के नाम पर? इसको परिवर्तन करने के लिए इन्होंने सोचा कि जिस तरह से इंदिरा जी का आनक चला था, उसको जयप्रकाश नारायण जी बोलते थे कि जनता आती है सिंहासन खाली करो, और ठीक यही त्रासदी का अथी लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी आए हैं कि जनता आती है, जनसुराज आती है, तुम लोग सिंहासन ठगने वाली खाली करो।